हे नंदी पर सवार होने वाले, आप कृपा करके जब आप समाधि से विरत हो चुके हैं तो आप पार्वती को आप वरदान दीजिए, पार्वती को स्वीकार कीजिए। आप जब विवाह करोगे आपके अंश से पुत्र का प्रादुर्भाव होगा और आपके पुत्र के हाथों तारकासुर का वध होगा। भगवान शंकर ने कहा महाराज धन्य है आप, मतलब किसी को नष्ट करने के लिए आप मेरी सहायता चाहते हैं। भाई आप में इतनी सामर्थ्यता है तो जा करके युद्ध करो। भगवान शंकर हंसे। भगवान विष्णु ने कहा कि आप जब पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करोगे तभी जगत का कल्याण होगा। जब शंकर स्वीकार करेगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। हे विष्णु, भगवान शंकर कहते हैं मैंने कामदेव को भस्म किया। पार्वती के विषय में भगवान शंकर ने अनेकों बातें बताई कि पार्वती कहाँ पार्वती और कहाँ मैं, कहाँ वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री, कहाँ महलों में रहने वाली और कहाँ मैं दिगंबर। दक्ष यही तो कहता था सती से, अरे वो दिगंबर है, वो बाघंबर धारण करने वाला है। वो क्या करने वाला है? बोले शमशान में रहने वाला, राख लपेट करके रहता है, कपाली है, भूतेश है, वो भूतों का स्वामी है, वो कपाल क्रिया करता है। भगवान शंकर ने देवताओं से कहा कि नहीं, उसका और मेरा मिलन कैसे हो सकता है? कहाँ वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री जो महलों में निवास करती हो। देवताओं ने कहा महाराज 11,000 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, महल का सुख त्याग करके आपको प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या कर रही है। भगवान शंकर ने देवताओं को वरदान दिया, सप्तऋषियों को पार्वती के आश्रम पर भेजा और कहा जाओ पार्वती की परीक्षा लो। उस समय श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती बड़ी तपस्या कर रही थी। सप्तऋषियों को कहा कि हे सप्तऋषियों, मुझे पता है कि पार्वती मेरे सिवाय किसी और की प्राप्ति नहीं चाहती, परंतु तुम जाकर के पार्वती की परीक्षा लो, छलयुक्त बातें कहो, और यदि पार्वती का मन डोल जाए तब तो मैं पार्वती को प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि पार्वती अपनी बातों से अडिग रहे तो मैं पार्वती को वरदान देने के लिए जाऊं। भगवान शंकर की आज्ञा पा करके 7 ऋषि, सप्तऋषि जिस जगह पर माँ पार्वती तपस्या कर रही हैं वहाँ जा कर के पार्वती को प्रणाम करके कहा, ऋषियों ने कहा कि हे माँ, हे गिरिराज नंदिनी, हम आए, हमारे आने का प्रयोजन यह है कि तुम बताओ कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। इतनी उग्र तपस्या 11,000 वर्ष से किसको प्राप्त करना चाहती हो? पार्वती ने कहा कि हे ऋषिगणों, मैं यदि कह दूंगी तो आप मेरा उपहास उड़ाओगे। मेरी बातों को सुन करके आप यही कहोगे कि कहाँ वो और कहाँ तुम। तो मैं कहती हूं तो संकोच लगता है, परंतु मेरा मन दृढ़तापूर्वक उन्हीं की प्राप्ति में लगा हुआ है। हे देवर्षियों, मैं नारद जी से, मेरे गुरु कौन है? बोले नारद जी से मैंने उपदेश प्राप्त किया और शिव मेरे पति हूँ, इसके लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। ऋषियों ने कहा गिरिराज नंदिनी, नारद की बातों को व्यर्थ में मत लिया करो, उनको छोड़ दो इधर। नारद की बातों का विश्वास मत करो। नारद छल कपट की बातें करते